नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रोफेसर बलराम चौबे जी से, जो कि सिंगापुर से आए हुए हैं और आपका काफ़ी सारा रिसर्च वर्क कैंसर के क्षेत्र में, फर्टिलिटी के क्षेत्र में और लंग्स और अदर एरियाज में आपने किया हुआ है। आज उन्होंने भोजपाल मित्र परिषद के बुलावे पर शहर के कैंसर चिकित्सकों के लिए एक सेशन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कैंसर की डायग्नोसिस को लेकर के चर्चा की। आज हम उनसे जानेंगे कि कैंसर में जो जीन्स का रोल रहता है, खासतौर से एशियन रीजन के बारे में। हाँ, आपको ये और बताना चाहूँगा कि सर का काम वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में मतलब आपका रिकग्निशन है। और साथ में सर का साउथ एशिया रीजन की अगर हम बात करें तो पूरे क्षेत्र में सर का बहुत बड़ा नाम है। सर, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर शो। सर जो हैं हमारे साथ थोड़ा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी बाहर ही रहे हैं, शुरुआत से जब से ही सिंगापुर रहे हैं, तो हिंदी में थोड़ा उनको दिक्कत है। तो आज की जो इंटरव्यू है उसमें हम डॉक्टर निधि जनक जी जो हैं उनकी हेल्प लेंगे। वो हमारे लिए दुभाषी का काम करेंगी और हमारे दर्शकों को जो डॉक्टर साहब बताने जा रहे हैं उसमें वो सिंप्लीफाई करके हिंदी में आपको बताएंगी। तो सर मोस्ट वेलकम। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। यस, तो आई वुड लाइक टू नो फॉर आवर public in general, what were your research? So my work basically revolves around how genetics affect the actions of drugs, and these genetic factors varies in patients from different ethnic background. Like for example, I do a lot of work on how when a drug is given to a patient, how the patient handles the drug, how the patient breaks down the drug, the liver breaks down the drug and all that. Understanding that gives us reason to understand how drug dosing should be done in patients. Okay. I'll give you an example. So the irinotecan example. So shall I go? She knows the irinotecan. हाँ, आप बोलिए फिर मैं बोल देती। So irinotecan is a drug that is commonly used in many types of cancers. One area of use is in pancreatic cancer, in colorectal cancer, even in gastric cancer in some countries, and in lung cancer in some countries like Japan. Now, the dosing of irinotecan, way the body handles irinotecan varies, and it depends on the genetic background of a gene called UGT1A1. In the Indians, the frequency of mutation in this gene is 15 to 20%, Okay. much higher than in Chinese and Malays, where the mutation is only between 2 to 3%. Okay. I will stop you, sir, and we'll later on take it forward. Ma'am, can Sir, you please translate हाँ, it? सर का कहना ये है कि यूरोनोथिकल ड्रग एक नाम होता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है कैंसर में। गैस्ट्रिक कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग कैंसर सभी जगह यूज़ होती है। इसकी जो डोज होती है वो यूजुअली सभी लोगों को एक जैसी दी जाती है, पर ये जीन्स म्यूटेशन जो कि UGT1A1 पे डिसाइड करना चाहिए, उसके बारे में सर कह रहे हैं कि जिन लोगों को इसका म्यूटेशन होता है उन पर इस दवाई को अपने को किस डोज में यूज़ करना चाहिए, उस विषय में सर बताना चाह रहे हैं। Yeah. और आपने शायद ये भी बताया था कि इंडियन रीजन में इसका म्यूटेशन ज़्यादा होता है, तो बेसिकली इंडियंस को इसकी कितनी डोज की ज़रूरत है इस विषय में सर चर्चा करेंगे। और सर ने ये भी बताया है कि इंडिया में शायद 15% देखा जा रहा है एज कम्पेयर टू मलेशिया और चाइना में, अदर एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में जो इसका म्यूटेशन ज़्यादा है। इंडिया में बहुत इसका ज़्यादा डोज, नॉर्मल डोज हम यूज़ इंडियंस को नहीं करना चाहिए यूजुअली, वो सर कहना चाह रहे हैं। Yeah. So the dosing of the drug, you know, you can see if the same dose, the same drug, the dosing actually should depend on the mutational status of the gene. As you can see, the mutation frequency is different in different ethnic groups. Okay. यदि ये इसका म्यूटेशन मिलता है
तो पेशेंट्स को लो ब्लड काउंट, डायरिया, सीवियर डायरिया, ब्लड डायरिया, इस तरीके के सिम्टम आते हैं। इसलिए इसके डोज को डिसाइड करना काफ़ी ज़रूरी है और UGT1A1 म्यूटेशन हमको देखना ज़रूरी रहता है। ये अक्सर देखा भी जाता है कि कैंसर दवाई पेशेंट लेने जो के दवाइयाँ बाद लेते हैं तो उनमें लूज मोशन लग जाना साइड इफेक्ट जिसको हम कहते बहुत सारे हैं। देखते हैं हम। तो उन साइड इफेक्ट्स की वजह यूजुअली ये म्यूटेशन होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी Yeah, because what happens is that a patient who carries this mutation, he is unable to make the cancer drug, the active form of the cancer drug from irinotecan is called SN38. SN-38. Okay, 38. So when patient takes irinotecan, it gets broken down into SN38, which is actually the active cancer drug. And SN38 goes on to act against the cancer. What happens is that in patients who carries the mutation in the UGT1A1 gene, they are unable to break down SN38 into the inactive form, which is the SN38 glucuronide, SN38G. मैम थोड़ा बताएंगे। एक्चुअल में सर ये कहना चाह रहे हैं कि यूरोनेथिक जो ड्रग होती है, जब आप उसको लेते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है SN38 में, जो कि आपकी बॉडी में रह गई है। यदि आप में UGT1A1 का म्यूटेशन नहीं है तो वो इनएक्टिव होगी, SN38G इसमें आएगी और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट शो नहीं करेगी। इफ़ यू आर हैविंग म्यूटेशन ऑफ UGT1A1 तो ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और एक्यूमुलेट हो जाएगी आपकी बॉडी में SN38 के रूप में ही, जो आपको साइड इफ़ेक्ट के रूप में दिखेगा, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड काउंट या सीवियर डायरिया या किसी भी तरीके के साइड इफ़ेक्ट में दिखेगा। इसलिए इसके डोज को डिसाइड करना ज़रूरी है ताकि आप में ये एक्टिव फॉर्म में एक्यूमुलेट ना हो। Now sir, we would like to know कि how you determine कि what kind of gene is there in someone's body. No, this is in the breakdown pathway for the drug, which is already known. What was discovered was in patients who were having toxicity, it was found that the cause was the mutation in the UGT1A1 gene. And so this test for UGT1A1 is now globally accepted, even by FDA and in our country also by our health sciences authority. It is recommended to test the patients for the mutation before they receive the drug. Because if they do carry the mutation, then the doses should be adjusted to prevent toxicity. What is the name of this particular test? UGT1A1 testing. Okay. This test is done on patient. UGT1A1 genotype testing. मतलब जिन किसी को भी कैंसर हुआ है उसको दवाई शुरू करने के पहले जीन टेस्ट करा लेना चाहिए, UGT1A1 का टेस्ट, ताकि आपकी डोज सही मात्रा में आपको पहुंचे, ओवरडोजिंग में आप ना जाएं। I mean, this is something that is not well studied in the Indian population, and because this drug is commonly used in many cancer types, this is a way forward towards precision medicine, or in other words, individualization of therapy, which I think a lot of people are keen in applying in the oncology area. Yeah. Optimization of therapy, like patient A may require this amount, patient B may require this amount, individualized based हर on the पेशेंट के genotype. लिए हम ये थेरेपी करने के बाद डोज अलग अलग डोज डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कितनी मात्रा में हमको डोज देना है, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम अपनी डोज को। Yes, based on the test. इस टेस्ट का बेस ये होता है, इसलिए हमको करना जरूरी रहता है। So as compared to European countries, where do you find Asian countries, in particularly in this area? Compared to Europeans also do carry this mutation, Similar to similar to the Indians.
Yeah. So the FDA do approve, recommends that this test be done in patients receiving irinotecan. सभी लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए, जेनेटिक टेस्ट कराने के बाद ही कैंसर की दवाइयाँ शुरू करना चाहिए. And how about the awareness of this kind of tests in India? Where do you find India? I think the reason why this test, the uptake of this test is not great is because a lot of centers lack the capabilities to carry out the test. The test actually is not difficult. It is a sequence-based test. It is a simple test. It's not difficult. The results can be obtained within 2 days, and the doctor can decide. Is it a costly one or? Not very costly, depending on the, here the volume base is very large. So going for economy of scale, I think can be made very cost effective. Yeah. So. In Singapore, how much does this cost? In Singapore, it costs about $260 per test. $260. But our population is small. Here is huge. So yeah, this it shouldn't cost much. Yeah, it's a simple sequencing test. Yeah. कैसे किया जाता है ये टेस्ट? First of all, the patient, the doctor draws blood from the patient, about 2 to 3 mils, extract the DNA, run a polymerase chain reaction or PCR they call it, to amplify the UGT1A1 gene, and then you sequence the gene. Sequence the gene meaning you read the bases and then see whether the mutation is there or not. That's all. Okay. During your deliberation, you spoke about one of the patient whose life expectancy was around 6 months only, and it was extended to 5 years. Can you please let us know that case? We did UGT1A1 based genotype dosing. We use UGT1A1 genetic information to optimize the dose of irinotecan in a study in pancreatic cancer, which I did with my colleagues, my oncologists at the National Cancer Center Singapore. And the purpose of that, what we were trying to see is that whether if we use genotype based dosing, can we optimize the dose of irinotecan in such patients, and also of course to see the effectiveness of the auxiliary regimen. And we noticed that, we found that at the end of the trial, out of 29 recruited patients, at the end of the study, we had 3 patients or 4 patients that survived more than 2.5-3 years, and 1 patient survived up to 5 years. Okay, and about 75%, 80% of our patients had stage 4, 3-4 metastatic disease. सर का कहना ये है कि यूरोनोथिकन ड्रग की जब सर ने जेनेटिक स्टडी करी, तो जब जेनेटिक स्टडी के बाद उन्होंने UGT1A1 जीन्स को म्यूटेशन जिन केसेस में पाया, और जब उनकी केस स्टडी चल रही थी तो उनके जो टोटल केसेस थे उसमें 75% से ज़्यादा केसेस के मेटास्टेसिस हो चुकी थी, जिसमें स्टडी के बाद जब इन्होंने डोज डिसाइड किया तो 3 पेशेंट्स को 2.5 साल से ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी में रही, 1 पेशेंट मोर देन 5 इयर्स तक सरवाइव किए. इतना ज़्यादा अपने को रिज़ल्ट इस कैंसर की डोजेस को डिसाइड करने के बाद मिला हुआ है. तो मतलब डॉक्टर साहब का कहना, सर का कहना यही है कि जो थेरेपीज़ हैं या जो जीन के थ्रू म्यूटेशन को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर आपको डोज को आप फिक्स कर देते हैं पर्टिकुलर डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ द पेशेंट, तो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेम ड्रग से बढ़ सकती है यदि हम उसको जीन्स को अपन टेस्ट करके चलें तो म्यूटेशन को टेस्ट करके चलें. लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी efficacy is more efficacy of the drug and tolerability of the drug, whether patient get toxicity or not.
if we optimize the dose of the drug carefully, we can minimize toxicity and hopefully optimize efficacy. सर कह रहे हैं कि यदि हमने जीन्स थेरेपी के थ्रू डोज डिसाइड किया तो किसी भी दवाई को हम उसके डोज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब उस डोज के सहायता से हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं कम से कम साइड इफ़ेक्ट के साथ. Yes. Anything else you would like to add to this interview? I mean, this is a very important area of research which a lot of people in the world are doing. It's called genotype-based dosing. That means using genetic information to optimize the dose of drugs, and this has got benefits in not only cancer, even in drugs used in other disease states. Understanding how the body handles the drug and making use of that information to optimize the dose of drug is important. And that's how we can help patients try to reduce toxicity and of course make the best out of for benefit. हर दवाई का शरीर पे अलग अलग असर होता है, हर पेशेंट पर अलग अलग असर होता है, तो उसके लिए जेनेटिक जीनोटाइप करी जाए और फिर उसके हिसाब से दवाई का डोज डिसाइड करके दवाई दी जाए ताकि हमको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सके. नॉट ओनली इन कैंसर, हाँ, बाकी सभी सारी बीमारियों में ही ऐसा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा हुआ करेगा. क्योंकि पेशेंट की जो ज़रूरत है वो अगर उसको आप डिसाइड कर पाते हैं इस थेरेपी के जरिए, इस डिटेक्शन के जरिए कितनी ज़रूरत है और कब तक और कैसे इसको डोज को हमको मॉडिफाई करना है, तो उससे पेशेंट के ऊपर जो टॉक्सिसिटी है या जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनका लोड कम आएगा और रिजल्ट हमें अच्छे मिलेंगे और रिकवरी में उनको हेल्प मिलेगी. क्योंकि डॉक्टर साहब जो बताना चाह रहे हैं उसमें ये होता है कि अक्सर आप डोज देते जाते हैं और पेशेंट अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो पेशेंट उस साइड इफेक्ट से ज़्यादा परेशान हो जाता है और दिक्कत में आ जाता है. जी, तो जो जितना इंटेक आ रहा है अगर वो बॉडी से बाहर नहीं हो रहा है और अक्यूमुलेट हो रहा है तो उससे बॉडी में आपको दूसरी तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं. तो डॉक्टर साहब आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच सर. वी आर इनटू हिंदी और आप अंग्रेजी में हैं, हमारे दर्शक हिंदी में हैं, तो हमने कोशिश की है मैडम की हेल्प लेकर के कि हमारे दर्शकों को हम कुछ इजी तरह से समझा पाएँ. क्योंकि अक्सर ये होता है कि मोटी जानकारियाँ बहुत सारी दे दी जाती हैं लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही हैं, जो इन डेप्थ जानकारियाँ हमारे दर्शकों को चाहिए हैं वो नहीं मिलती. सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज देयर. लेकिन दवाई तो सबको पता है और ये डोज भी लिखा हुआ रहता है, मैक्सिमम पता रहता है कि इसकी एक रिकमेंडेड डोज है, पर हमको नुकसान होता है ये नहीं पता चलता है क्यों नुकसान हो रहा है. तो अगर इतने से टेस्ट से ही हमारा नुकसान हमें पता चल के ठीक हो जाता है और उस दवाई की डोज डिसाइड करके हम ठीक हो सकते हैं या कम नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए जाया जाए. सर इस तरफ कहना चाह रहे हैं. जी, तो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. आज आपने हमारे दर्शकों के लिए चीज़ों को बहुत आसान करके बताया. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर.